बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। चना पुलाव सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते, तो आज मैं आपको जो चना पुलाव की रेसिपी बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की है। आपको मतलब जो आप होटल वाली खाते हैं आपको उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये लगेगी। तो मैं इसके लिए जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैंने पहले ही रेडी कर लिए, निकाल लिए, क्योंकि ये अगर तैयारियां पहले कर लो ना तो पकाने में टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज कट किए हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 2 से 3 चम्मच जो है मैंने अचार के लिए हैं, आधा पाव मैंने दही के लिए हैं और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 4 चमची। और जो है यहाँ पे मैंने कुछ कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्च मैंने कट करके रखे हैं मोटे मोटे। तो बस, और कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं। बस ये सारी जो है ना चीज़ें रेडी है। चावल मैंने 1 किलो का लिया है, तो 1 किलो चावल है बासमती, वो मैंने भिगो दिए हैं अच्छे से साफ़ करके। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और उसमें जो है ना पतीले में मैंने 1 कप ऑयल का डाला है और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने प्याज को डाल के इस तरह से फ्राई कर लिया है। और मतलब इसको गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो बस इसको मैं गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और उससे पहले जो है मेरी रिक्वेस्ट है न्यू आने वाले से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी क्या करें। तो जनाब बस ये हमारे देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले जो थे वो मैंने डाले हैं। खड़े मसालों मैंने लिया है तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे और जो है ना ज़ीरा लिया है मैंने, और लिए है मैंने बादियान के फूल। और बस ये सारी चीज़ें मैंने 1 किलो के हिसाब से मैंने लिए हैं और इनको मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट सोते करूँगी। सोते करने के बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बिल्कुल फ़्रेश पीस के रखा है और इसको जो है मैंने डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ इसको मैं भूनती भी जाऊँगी जो डालूँगी, क्योंकि फिर इस तरह से कच्चापन नहीं रहता, खाने में किसी भी चीज़ की हीक नहीं आ रही होती। और ये जो टमाटर मैं डालूँगी, टमाटर डालने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा सा नरम होने तक पकाऊँगी। तो इसको थोड़ा सा मैं पकाती हूँ, उसके बाद ये थोड़े नरम हो जाए ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो हमारे यहाँ पे टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है ना ये थोड़ा मैंने मोटा मोटा सा काटा है। इसका जो फ्लेवर है बहुत मज़े का और यमी यमी सा आता है पुलाव में। तो मेरे चैनल पे मटर पुलाव की रेसिपी भी मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं जाके। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इमली, खुश्क इमली है, तो 5 से 6 अदद मैंने इमली के डाले हैं। और इसको डालने के बाद जो है ना मैं साथ साथ पकाती भी जा रही हूँ। आँच मैंने स्लो रखी हुई है, तेज़ आँच नहीं रखनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च, तो ये आपके फ्लेवर पे है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 छोटी चमची के लिए है, क्योंकि हम कराची वाले हैं, ऑलमोस्ट हमें थोड़ी सी जो है ना तीखे खाने अच्छे लगते हैं, थोड़े से चटपटे मज़ेदार। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, अगर आप हल्का तीखा खाना चाहें तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ खुश्क मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है सूखा मतलब दरदरा सा मैंने पिसा हुआ था धनिया पाउडर, वो डाला है मैंने। और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने 1 चमची डाला है। 1 चमची छोटी डाली है मैंने काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ब्रायनाम सा मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इससे जो कलर है ना येलो येलो सा हो जाता है हमारे पुलाव का, तो इतना मज़े का नहीं लगता देखने में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी चमची गरम मसाला, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत मज़े का आता है पुलाव में। और बस ये मैं सारे मसाले डालती भी जा रही हूँ और इसको भूनती भी जा रही हूँ साथ साथ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ब्रायनाम सा, मतलब आधी चमची से भी कम मैंने डाला है पीसी लाल मिर्च। तो ये अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ना डालना चाहें तो ना डालें, मैंने थोड़ा सा डाला है। तो
तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यानी आधी चमची से भी कम मैंने पिसी लाल मिर्च डाली है और उसके बाद जो मैंने इन सारे मसालों को भूनती भी जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। आँच हमारी धीमी है और कभी भी दही तेज़ आँच पे नहीं डालनी चाहिए, वरना ये इसका जो खटास सा हो जाता है ना तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं धीमी आँच पे मैं दही को पानी यानी कि छोड़ेगा नहीं ये, तो उसमें मैं डालूँगी आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। मेरे बच्चों को थोड़ा आलू पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं आलू, तो मैं आलू थोड़े से डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है क्योंकि थोड़े बड़े आलू थे, नए आलू हैं, जल्दी गल जाएंगे। तो मैं दही का जो पानी है ना इसी में ही मैं इनको थोड़ा सा टेंडर होने तक गलाऊंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि आलू हमारे फीके ना लगे, तो मैं इनको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं आलू डाले हुए, और आलू थोड़े से मतलब अभी थोड़े कच्चे हैं, ज़्यादा गले नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ऐड करूँगी हमारे चने मैंने उबाल के रखे थे, तकरीबन 1 पाव मैंने चने लिए हैं। तो चने अच्छे से उबले हुए हमारे, तो बस मैं ये डाल करके जो है ना चने वाले जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं था, वो मैंने बचा के रख लिया क्योंकि उसमें टेस्ट। तो वो जो चने का जो पानी था मैंने रख लिया था, अब मैं वो पानी इसमें ऐड कर दूंगी। और आलू जो थोड़े से कसर रह गए थे वो आलू भी इसमें अच्छे से गल जाएंगे और चने बिल्कुल अच्छे से गले में हमारे। तो बस ये जो चने वाले पानी थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि चनों में जो है ना मसालों का टेस्ट भी आ जाए और आलू भी हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए। तो बस यहाँ पे देखें 15 मिनट हो चुका था और ये हाल है हमारे जो अच्छे से यानी कि गल चुके हैं और पानी अभी भी मौजूद है इसमें। तो बस यहाँ पे मैं ना 1 किलो के हिसाब से मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। और 1 किलो चावल है तो 1.5 लीटर पानी। और यहाँ पे मैं डालूँगी नमक। नमक पुलाव में इतना ज़्यादा नहीं डलता, नॉर्मल होता है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 चमची नमक का ऐड कर रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद जो है ना मैं पानी को बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है बॉईल हो चुका है। चावल मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे मैं चावल ऐड कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा खुला ही मतलब कवर नहीं करूँगी, मैं थोड़ा देर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा पकाऊँगी इसको 2 से 3 मिनट तक। जब पानी हमारे थोड़े से खुश्क हो जाएंगे तब मैं इनको दम पे रख दूँगी कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं एक मज़ेदार यम्मी यम्मी सी चीज़। तो जनाब ये है अचार। अचार बहुत ही यम्मी और मज़े का फ्लेवर लाता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ मोटे वाले जो हरी मिर्च होते हैं वो 4 से 5 अदद मैं डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं थोड़ा देर इसको खुला ही छोड़ दूँगी और इसको पकाऊँगी। तो जब ये हम देखिए पानी इतना ज़्यादा खुश्क हो जाए, तो पानी अच्छा ख़ासा हमारा खुश्क हो गया है लेकिन पानी अभी भी है। और दाने देखिए हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे लंबे लंबे होने लग गए हैं अभी से। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एसेंस, बिरयानी एसेंस। इससे खुशबू हमारी बहुत ज़बरदस्त आएगी पुलाव में। और मैं अब इसको 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। आप चाहे तो अंदर कपड़ा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और कितने ज़बरदस्त हमारे पुलाव रेडी हुए हैं। और माशाल्लाह से दाने देखिए कितने अच्छे लंबे लंबे दाने हुए हैं। और जो है ना अभी मैं इसको थोड़ा सा दम निकलने देती हूँ इनके, तो उसके बाद मैं चम्मच लगाऊंगी, वरना अभी साथ साथ अगर मिक्स करूँगी तो दाने हमारे टूटने लग जाएंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा दम निकलने देती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको अच्छा सा आपको दिखाऊंगी निकाल के मिक्स करके। तो दाने देखिए कितने ज़बरदस्त हुए हैं हमारे, अलग अलग बिल्कुल दाने हुए हैं। और क्या लाजवाब खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह से। और खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हुआ था, सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैंने बहुत सारी तारीफ़ें जमा की। तो जनाब आप भी तारीफ़ें जमा कर सकते हैं, बिल्कुल सबसे वसूल कर सकते हैं। आप इस तरह से पुलाव बनाएं, चना पुलाव, और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार हमारा ये पुलाव हुआ था रेडी, चना पुलाव। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और उम्मीद है कि आपको यकीनन पसंद आएगा। तो बस जनाब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिश आउट करके दिखा दूँ। तो दाने आप देखें बिल्कुल अलग अलग दाने हैं और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो खुशबू तो मैं आपको नहीं सुंघा सकती, लेकिन आपको दिखा सकती हूँ कि पुलाव जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेडी हुआ था। तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।